कानपुर शहर में आम लोगों की सुविधा के लिए चौक चौराहे और सुनसान इलाकों में पैनिक बॉक्स लगाए गए, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पैनिक बॉक्स अब सफेद हाथी साबित हो रहा है। आलम यह है कि 2 साल पहले लगे पैनिक बॉक्स के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है। थाना बर्रा परिसर जाकर के ई रिक्शा व ई ऑटो चालक व स्वामी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीएल, फिटनेस, बीमा, आधार कार्ड, स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकार शहरों को स्मार्ट बना रही है। सड़कें, फुटपाथ, लाइट, सीवर, नाले समेत तमाम सुविधाएं स्मार्ट बनाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को भी स्मार्ट किया जा रहा है। उसी स्मार्ट सिटी में आम लोगों की सुविधा के लिए लगा ये है पैनिक बॉक्स। कानपुर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जगह जगह खंभों पर पैनिक बॉक्स लगाए गए हैं ताकि आम लोग, खासकर महिलाएं, आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए कॉल कर सकें। ऐसे पैनिक बॉक्स शहर में सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में लोग तुरंत सहायता मांग सकें। पुलिस के अलावा स्वास्थ्य और अन्य विभागों से भी इस बॉक्स में मदद ली जा सकती है। कानपुर शहर में 2 साल पहले ऐसे पैनिक बॉक्स लगाए गए थे, लिहाजा सबसे पहले हमारी टीम ने इस बात की जांच की कि पैनिक बॉक्स चल भी रहे हैं या नहीं। कई बार लोग मुसीबत में फंस जाते हैं और उनका मोबाइल या तो उनके पास नहीं होता या फिर मोबाइल में उस वक्त नेटवर्क नहीं होता। ऐसे में कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत तमाम चौराहों पर पैनिक बॉक्स लगवाए गए हैं। इन पैनिक बॉक्स की मदद से जो पीड़ित शख्स है वो पुलिस सहित तमाम विभागों की मदद ले सकता है। कानपुर के इस वक्त हम लाल इमली चौराहे पर खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पोल पर इसी तरीके का पैनिक बॉक्स लगाया गया है। ये पैनिक बॉक्स आप देख सकते हैं कि सामने पैनिक बॉक्स लगा हुआ है जहाँ पर से मदद ली जा सकती है। यहाँ पर लाल बटन दबाने के बाद कंट्रोल रूम पर बात होगी और कंट्रोल रूम में बैठा हुआ शख्स विभागों के जरिए आपको मदद मुहैया कराता है। हम यहाँ पर लगा हुआ लाल बटन दबाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, क्या कंट्रोल रूम पे बात होती है। देखिए, इसको दबाते ही बीप की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल रूम में घंटी बज रही हो। देखते हैं किसी तरीके का कोई रिस्पांस मिलता है या नहीं। हेलो हेलो जी, बोलिए। मैं लाल इमली चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके की मदद मिल सकती है। नगर निगम कार्यालय, ट्रैफिक पुलिस लाइन, आपको जैसे किया है, जैसे कुछ भी दिक्कत है तो आप यहीं आना पड़ेगा। आप इसमें नंबर दबाएंगे तो बैठे तो ये पैनिक बॉक्स पूरी तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर हमारी बात हुई है और ये पैनिक बॉक्स काम कर रहा है। जांच में ये तो पता चला कि पैनिक बॉक्स काम कर रहे हैं क्योंकि लाल बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में घंटी बजी और ऑपरेटर ने मदद के बारे में पूछा, यानी आपात स्थिति में ये कारगर है। पर हैरानी की बात है कि कानपुर में करीब 2 साल से ये बॉक्स लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी है। जागरूकता के अभाव में ये बॉक्स सफेद हाथी बनकर रह गया है। भैया जी, ये तो हम पैनिक बटन के बारे में आपके ही मुँह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ और वो लगा है एटीएम की तरीके, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं, ना हमको मालूम है क्या है, ना इसकी कभी कोई सूचना आई, ना व्हाट्सएप आया, ना कभी पेपर में हमने देखा। तो इसलिए मैं पहली बार आपके ही मुंह से नाम सुन रहा हूँ। अब इसकी जो भी जानकारी अगर देगी सरकारी आपके द्वारा होगा तो उसका मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा। जब कोई चीज बनी है तो उसकी जब तक जानकारी नहीं होगी तो उस चीज को हम कैसे वो करेंगे। तो इसलिए किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से इस जानकारी को देना चाहिए। नहीं, हमें नहीं मालूम, अभी तो पता नहीं किसी को, ना अखबार में निकाला इन्होंने कि भाई ये पैनिक बटन लगे हुए हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। 2 साल से ये तो अंधेरे में रखा हुआ पब्लिक को इन्होंने, बिल्कुल 2 साल से कोई खबर नहीं हम लोग को, ना हम लोग को मालूम है। नहीं, इसकी तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ पे लगा है, कैसे यूज करना है, कि कैसा दिखेगा। इसके लिए अवेयरनेस तो होनी चाहिए। नहीं, जानकारी नहीं है हमें। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले 32 जगहों पर और फिर बाद में 18 जगहों पर यानी कुल 50 जगहों पर पैनिक बॉक्स लगाए गए हैं। जिन जगहों पर ये बॉक्स लगाए गए हैं उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है।
लेकिन लोगों को इस बॉक्स के उपयोग के बारे में जागरूक नहीं किया गया। यहाँ तक कि बॉक्स के ऊपर भी इसके उपयोग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि बॉक्स किस काम के लिए लगे हैं। ऐसे में लोग इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो पाती और आपात स्थिति में लोग इसका इस्तेमाल भी कर पाते। बिल्कुल आम जनता को पता होना चाहिए कि ये पैनिक बटन कहाँ लगे हुए हैं और ये हमारे लिए कितने काम के हैं या कितने मतलब के हमारे लिए आज तक नहीं पता। ये तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है जो लगा दिया इन्होंने, आम जनता को पता ही नहीं है। हमें जब नहीं मालूम, हम तो ऑटो चलाते हैं, पूरी शहर में घूमते, हमने कहीं नहीं देखा है, तो अब किसी को मालूम हो तो हमें नहीं मालूम। तो यही है, मगर देखा नहीं, और देखा भी है तो उसमें कोई काम नहीं, कुछ जानकारी नहीं उसकी। पैनिक बॉक्स जैसी कोई व्यवस्था हम लोग को तो नहीं पता, मेरे वार्ड में लगी भी नहीं और मैं जानता भी नहीं हूँ कोई पैनिक बॉक्स है भी। अगर किसी योजना ने लगाई है, किसी संस्था ने लगाई है, तो अगर मान लो कोई चीज हम लगा दें तो उसके बारे में बताएं। शहर भर में लगाए गए पैनिक बॉक्स के लिए बाकायदा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है, जो शहर की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को भी नियंत्रित करती है। ICCC की सुपरवाइजर नेहा पांडे जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए किस तरीके से यहाँ पर पैनिक बटन पे कॉल करने पर कॉल आती है, बटन दबाने पे कॉल आती है, और कैसे आप लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? जैसे ही अगर कोई फील्ड में किसी को कोई इशू है या समस्या है, किसी भी रिलेटेड, या पुलिस से रिलेटेड है या नगर निगम से रिलेटेड है, तो वो अपना कॉल करता है। हमारे ECB बॉक्स लगे हुए हैं हर एक चौराहे पे, वहाँ पे कॉल करेगा तो कॉल हमारे यहाँ ICCC पे लैंड हो जाती है। जैसे ही लैंड होती है तो हम लोग यहाँ पे कॉल रिसीव करते हैं, जिसकी समस्या होती है जिससे रिलेटेड उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस की समस्या है तो पुलिस को दे देते हैं, नगर निगम की समस्या है तो नगर निगम को दे देते हैं। रोजाना औसतन कितनी कॉल आ जाती है और किस डिपार्टमेंट से संबंधित ज्यादा कॉल आ रही है? लगभग जो है 30, 40, 50 कॉल आती हैं और नगर निगम से रिलेटेड ज्यादा कॉल आती हैं। पुलिस की भी आती हैं कि आप यहाँ पे लाइटें नहीं चल रही हैं तो लाइटों का देख लीजिए, तो हम लोग पुलिस को बता देते हैं। पुलिस जो आगे कार्रवाई करनी होती है वो पुलिस करती है। बहरहाल सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है, लोगों के लिए स्मार्ट योजनाएं ला रही है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। पर सवाल है कि जब लोगों को इसका फायदा ही नहीं मिले तो ये सुविधाएं किस काम की। ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब लोग सुविधा लेना तो चाहते हो पर उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो भला कोई क्यों भला मोल ले। हमें मालूम हो तो इसका अब आपने बताया, इसको हम पढ़ेंगे जाके, जहाँ भी लगा होगा वहाँ रुक के 2 मिनट समझेंगे इस चीज को। भाई अगर सरकार हमारे लिए कुछ कर रही तो उसका उपयोग करेंगे पूरी तरीके से। जानकारी होगा तो आदमी यूज भी करेगा, उसका सदुपयोग भी करेगा और इससे जो सरकार की मुहिम है उससे फायदा भी मिलेगा। पर इस खबर को देखकर स्मार्ट सिटी के लोग जान गए होंगे कि ये बॉक्स कितने काम का है। उम्मीद है अब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी कर पाएंगे। अभी कानपुर में समस्या इस बात की है कि तमाम लोग इस पैनिक बॉक्स को लेकर के जागरूक नहीं है। दरअसल पैनिक बॉक्स के ऊपर भी कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में तमाम लोग जागरूकता के अभाव पर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पर श्याम तिवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।